क्या आपसे इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं हो पाता है? अगर नहीं हो पाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक बोडमास का रूल है वो पता होना चाहिए। बोडमास क्या होता है? बोडमास मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, BODMAS। ठीक है, बोडमास का ये रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, एंड देन ऑफ वाला सोल्व करना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर आप ये भूल जाइएगा, किसी भी स्थिति में अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व नहीं हो पाएगा। ये सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाइएगा। तो इसलिए ये बोडमास का जो रूल है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है फिर से बता देता हूँ, ब्रैकेट का अंदर सोल्व करना है। ब्रैकेट भी आपका 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका वेनिकुलम होता है जो कि सबसे स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, जिसके ऊपर में बार लगा हुआ रहता है, राइट। एंड देन उसके बाद होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट जो कि इस प्रकार से होता है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको वेनिकुलम जो कि सबसे अंदर रहता है, इस तरीके से बार लगा हुआ रहेगा। एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, इसके अंदर आपको सोल्व करते हुए बाहर आना है। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट का। फिर ऑफ के लिए तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं रहता है तो ये क्या का साइन होता है? ऑफ का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिवीजन तो पता ही है, मल्टीप्लिकेशन पता है, एडिशन पता है, एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के बाहर वाले को कुछ भी छूछान नहीं करना है, बस लिखते चले जाना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ये सारा नंबर है, तो इसमें अब ब्रैकेट के अंदर अब हम देख रहे हैं एडिशन का साइन है और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो एज पर रूल मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो आप पहले दो नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। मतलब इधर का जो एडिशन है उसको एज इट इज छोड़ देना है, प्लस लगा देना है। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, या फिर यहाँ पे कट हो जाएगा। अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20। ठीक है, ये कट हो जाएगा तो इसको कट कर देना है। ठीक है, 2 से 2 3 जा 6 और ये 2 10 जा 20। क्लियर है? अब इसके बाद आपको फिर से ध्यान से इसको लिखना है। अभी ब्रैकेट आपका जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक इस डिवीजन का कोई रोल नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, राइट। फिर से 5/6 लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे 8 और 10 का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या करना है? 8 और 10 का एलसीएम लेना है। 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है। 8 और 10 का एलसीएम आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप निकालना चाहें तो। ठीक है, तो 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा? 40। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 8 और 10 का एलसीएम हो गया 40। तो 8 का टेबल में 40 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। 5 × 7 दैट इज 35 प्लस 10 का टेबल में 40 4 टाइम्स है, 4 3 जा 12। अब क्या करिए, 5/6 फिर से लिखिएगा, डिवाइड करिएगा, 35 + 12 दैट इज 47 बाय में 40। अब ये ब्रैकेट का काम आपका खत्म हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ अब एक ही नंबर बचा हुआ है। तो आपको फाइनल स्टेप करना है 5/6, डिवीजन के साइन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। फिर यहाँ पे क्या है आपका? 47/40 है। डिवीजन का साइन को जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का साइन में बदलेंगे तो आपको क्या करना है? जो नीचे का नंबर है उसको ऊपर लिखना है, जो ऊपर का नंबर है उसको नीचे। अब ये कहीं से कटेगा तो काट देना है, और नहीं कटे तो बस यहीं पे हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटने वाला तो नहीं दिख रहा। अच्छा ये कट जाएगा ना, 2 3 जा 6। ठीक है, ये कट जाएगा 2 3 जा 6 और 2 से 20 टाइम्स, राइट। अब तो कुछ नहीं कटने वाला। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 और एक 0। ठीक है, अब 47 × 3 आप करिएगा तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए इस तरह का क्वेश्चन और भी हम लोग कुछ एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं, जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे भी एक इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप फिर से देखिए कि सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, उधर भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो प्लस का साइन है, तो 5 और 10 कैल्शियम लेना होगा, तो 5 और 10 कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो 10 आता है, सबको पता है। 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स में 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 10 का टेबल में 10 1 टाइम्स में 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ डिवाइड का साइन दो, डिवाइड लगा दीजिए, फिर 4 और 6 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 6 का टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग का आगे क्या स्टेप बनेगा, 8 प्लस 7 डेट इज 15 बाय में 10 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 डेट इज 7 डिवाइडेड बाय 12। देखिए ये कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3/2 हो गया, डिवाइडेड का साइन को अगर हम लोग पलट देंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे। फिर से कुछ कटने वाला है, जी हाँ, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग का हो गया 3 इंटू 6 डेट इज 18 और नीचे में 1 इंटू 7 डेट इज 7। ये कितना सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करना। बस आपको क्या करना है, ध्यान से इसको समझना है कि हमको सबसे पहले किसको सोल्व करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोडमास का रूल पता होना चाहिए, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से ब्रैकेट है एंड देन डिवीजन एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व इस तरीके से हम लोग करेंगे। 5 और 4 के मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस करने के लिए एलसीएम लेना होगा। 5 4 जा 20 हो जाता है, एलसीएम पता है। 5 का टेबल में 20 4 टाइम्स है, 4 इंटू 3 तो 12, फिर माइनस 4 का टेबल में 20 5 टाइम्स में 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड का साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहें तो बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई लिखिए, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका 11/12 है, इंटू है 12 माइनस 5 डेट इज 7 बाय में 20। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में आप लिख चुके हैं, 8/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कटने वाला है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 2 जा 8 से 4 5 जा 20 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, जी हाँ, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। तो अब आपका देखिए ऊपर में क्या बचा, 11 इंटू 1, 11 1 जा 11 बाय में 6 5 जा 30 और कुछ भी नहीं बचा, तो 6 5 जा 30 इंटू 1 तो 30, ठीक है। यहाँ पे ये 1 टाइम्स में कटा हुआ है तो 1 लिख देना है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बस इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है, इसमें हम लोग फिर से देख रहे हैं कि पहले क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करिए पहले। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग सोल्व करते हैं, 4/5, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन को रहने दीजिए एज इट इज। 3/8 है, 3/8 लिखिए। अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाइए, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 9 6 जा 54, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 4/5 डिवाइडेड बाय 8 और 54 का आपको एलसीएम लेना है, जी हाँ, 8 और 54 का एलसीएम आप ले लीजिए। 8 और 54 पहले तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से 27 टाइम्स में। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 27 4 जा 108, 108 इंटू 2 तो 216, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 216, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा आपका 216। तो 8 का टेबल 216 कितने बार में, 27 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, क्योंकि 4 2 जा 8 तो ये हो गया, बाकी क्या बच गया भाई 27, तो 27 टाइम्स में होगा। तो 27 इंटू 3 करेंगे तो 27 इंटू 3 आपका 81 होता है, ठीक है। कितना होता है 81,
तो 81 लिखिए, फिर बीच में प्लस डालिए। 54 का टेबल में 216, देखिए 27 टू 54 होता है, तो 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 216 आएगा तो 4 से, तो 4 इंटू ऊपर में क्या है 7, 4 7 जा 28। ठीक है, अब एक काम करिए, 4/5 रहने दीजिए, डिवाइड का साइन को आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर, अच्छा अभी रहने दीजिए, एक स्टेप रहने दीजिए, डिवाइड ही रहने दीजिए। 81 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 और 8 और 2 10, बाय में 216। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 है, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, 216 ऊपर चला जाएगा, 109 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी कट होने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बाय में 5 9 जा 45 का 5 लिखिए, 5 0 जा 0 प्लस 4 45 हो जाएगा, फिर 5 1 जा। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को सिंप्लीकेशन का ये जो क्वेश्चन था सारे समझ में आ गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन स्क्रीन में भी आपके शो हो रहे हैं, जो कि मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन बता दिया है, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपको सोल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में सोल्व करने में परेशानी आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल